हरे कृष्णा। पौष मास विशेषकर भगवान विष्णु और सूर्य नारायण देव की उपासना के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इस मास में किया गया दान, स्नान, जप और तप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है और इसीलिए इस विशेष पौष मास में हम वैदिक ग्रंथों से आपके लिए कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं। इनका श्रवण करने मात्र से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और उसके साथ साथ ही परम भगवान श्री हरि की भक्ति को आकृष्ट कर सकता है। तो चलिए इस पौष मास कथा श्रृंखला की आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं आज की कथा का। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाविद्वान किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे, वे किसके पुत्र थे और उनकी तपस्या क्या थी, किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री विष्णु की आराधना की थी। यदि आप उचित समझे तो हमें इस विषय में बताएं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, मैं सुव्रत के दिव्य और पावन चरित्र का अब वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये प्रसंग अत्यंत मंगलकारी और परम भगवान श्री हरि की चर्चा और महिमा से युक्त है। ये पुरातन समय की बात है। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर अमरकंटक नामक तीर्थ में कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे और उनका नाम था सोम शर्मा। उनका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। उनकी पत्नी पतिव्रत का उत्तम आचरण करने वाली थी। एक दिन अपने पति को चिंतित देखकर उन्होंने कहा, हे स्वामी, अब चिंता मत करिए। चिंता के समान दूसरा कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे हमेशा त्याग कर यथोचित वर्ताव करता है, वो अनायास ही आनंद की प्राप्ति करता है। कृपया आप मुझे बताइए कि आपकी चिंता का कारण क्या है। तब सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे सुव्रते, न जाने किस पाप के कारण मैं निर्धन तो हूँ ही, लेकिन पुत्रहीन भी हूँ और यही मेरे दुख का कारण है, जो मुझे बार बार चिंता में लेकर जा रहा है। अपने पति की बात सुनकर सुमना ने कहा, हे स्वामी, सुनिए, मैं आपको एक विशेष बात बताती हूँ जो सभी संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है और उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना है और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता उसके पत्ते हैं, कुबुद्धि उसके फूल हैं और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पाप आचार से युक्त प्राणी उस मोह समान वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरा करते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव स्वरूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है और अश्रद्धा उसके फूलने और फलने की ऋतु बताई गई है। जो भी मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म के रूप रस से पुष्ट होता है, वो ऊपर से चाहे कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो, वास्तव में वो पतन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और इसीलिए एक पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग करना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए। हे प्रियतम, कितने ही विद्वान लोग मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात वे मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले, कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त कर पाऊं। इसलिए हे पतिदेव, आप चिंता और मोह का त्याग कर दीजिए और विवेक बुद्धि का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण होने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी बनकर आते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भाई, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध के कारण ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र के रूप में उत्पन्न होता है। वो सदैव ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता है। गुणों की ओर तो वो कभी नहीं देखता। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाकर वो अपने स्वजनों को सदैव कठोर बातें सुनाता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और जब उसे रोका जाए तो वो क्रोधित हो जाता है।
हे स्वामी, अब मैं आपके सामने शत्रु के स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। ऐसा पुत्र बाल्यावस्था से ही सदैव शत्रुओं जैसा बर्ताव करता है। खेल कूद में वो पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही वो बड़ा होता है और सदैव वैर के काम में लगा रहता है। प्रतिदिन माता और पिता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर अनेक प्रकार से धन का खर्च करता है। घर और खेत आदि सब मेरा है, ऐसा कहकर पिता और माता को प्रतिदिन फटकारता है। उनकी मृत्यु के बाद ना तो श्राद्ध करता है, ना कभी दान देता है। और ऐसे अनेक पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। हे विप्रवर, अब मैं आपको ऐसे पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसे पुत्र बचपन से ही माता पिता का प्रिय करते हैं। बड़े होने पर उनकी प्रिय साधना में लगे रहते हैं और सदैव अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखते हैं। स्नेह से, मीठे वचन से और प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंड दान आदि का कार्य करते हैं और उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करते हैं। हे प्रियतम, अब मैं आपको इस समय आपके समान उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह ना कुछ देता है और ना ही लेता है, न रुष्ट होता है न संतुष्ट। और इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में आपको सब कुछ बताया। पुत्रों की ऐसी ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता, माता, पत्नी, बंधु बांधव और भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या करे। सभी पशु, घोड़े, हाथी, भैंस इत्यादि भी ऐसे ही होते हैं। ये सभी ऋण के संबंध से ही मिलते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है और ना किसी की धरोहर झड़पी है। और इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर संबंध भी नहीं रखा है और इसीलिए हमें धन, पुत्र आदि किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये समझकर आप शांति धारण कीजिए और व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। आपने किसी को दान नहीं दिया है तो फिर धन कैसे आएगा? हे प्राणनाथ, दुखी मत होइए। जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, लेकिन जब वो जाने का होता है तो चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता को छोड़ दीजिए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारा ये वचन हर प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। फिर भी सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष अपने वंश की इच्छा रखते हैं। हे प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। मन में आता है कि जिस किसी भी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। ये सुनकर सुमना ने कहा, हे महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना। मात्र एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, बाकी तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। और पुण्य के प्रभाव से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है और पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। हे प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, हे भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है और पुण्य के लक्षणों का भी वर्णन करो। ये सुनकर उनकी पत्नी सुमना ने कहा, हे प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को हमेशा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए और जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्रिय स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वो अब मैं आपको बताती हूँ और पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। सुनिए। ब्रह्मचर्येण तपसा मख पंचकवर्तनहि दानेन नियमैश्चापि क्षमा शौचेन वल्लभ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग बताए गए हैं और इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष अपने मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की क्रियाओं से धर्म का संपादन करता है और उसके बाद वो जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वो दुर्लभ होते हुए भी उसे सरलता से मिल जाती है। तब सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है? उसके कौन कौन से अंग हैं?
इस विषय को सुनने में भी मेरी रुचि है, इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करो। तब सुमना ने कहा, हे ब्रह्मन, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है, जो अनसुया के पुत्र है, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदैव धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्म बल के साथ धर्म अनुकूल बर्ताव भी किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, बिना कुछ खाए पिए, मात्र हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। तत्पश्चात उतने ही समय यानी 10,000 वर्षों तक उन दोनों ने पंच अग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े रहकर उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दोनों बहुत दुर्बल हो गए और तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ और उसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां पर आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान बनकर आए थे। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये उत्तम और विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाविद्वान पंडित का रूप धारण किया था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण करके महर्षि दुर्वासा के सामने प्रकट हुए। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना ये सभी स्त्री रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शांति, इन सब का भी वही स्वरूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग, ये सब भी अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण किए वहां पर आए और इस प्रकार धर्म स्वयं अपने परिवार के साथ ऋषि दुर्वासा के सामने आए। ऋषि दुर्वासा ने इन सब के सब को साध लिया था और इसलिए धर्म ने कहा, हे ब्रह्मन, आप तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का नाश कर देता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को त्याग देना चाहिए। हे ब्राह्मण देव, स्वस्थ हो जाइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। ये सुनकर दुर्वासा मुनि ने कहा, आप कौन है जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ पधारे हैं और आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कौन हैं? तब धर्म ने कहा, हे मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में पूर्ण तेज से युक्त दिख रहे हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ रहे हैं, उनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, उनकी ओर देखिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। उन्हें सत्य कहा जाता है। हे धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं, जिनका आपने सदैव ही आश्रय लिया है, वही हैं ये आपके मूर्तिमान तप। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना उनका स्वभाव है और जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम यानी इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके आए हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जैसा लग रहा है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है और जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली लग रहे हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में तलवार ली है, वे पापों का नाश करने वाले नियम है, जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान है, जिनके हाथ में जल से भरा हुआ कमंडलू है, जिन्होंने दातून ले रखी हैं, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं। इतना कहते हुए धर्मराज ने अब वहाँ पर आई हुई सभी स्त्रियों का परिचय दिया और वो कौन कौन थी और किस स्वरूप में आई थी, ये हम सुनेंगे हमारी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।